हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग 6 चैप्टर है क्लास 9th का। एकदम इजी चैप्टर है और इसके बेस पे 10th पे भी है। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है भाई, किस तरह जो है प्रॉफिट लॉस वगैरह क्या होता है। एकदम इजी चैप्टर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करो। पहले क्वेश्चन को हमको क्या करना है, अच्छी तरह रीड करना है कि क्या लिखा हुआ है। एक बार अच्छी तरह पहले क्वेश्चन को रीड करना है। अलका स्पेंड 19%। क्या बोला, अलका ने कितना स्पेंड किया है जो है 19%। जितना भी उसका अमाउंट है उसने 19% जो है मनी स्पेंड किया, मतलब खर्च किया है। एंड सी रिसीव्ड एवरी मंथ। जितना उसको मिलता है उसमें से उसने क्या किया जो है, कितना कम किया जो है 90% जो है स्पेंड किया है। और उसकी सेविंग जो है 120 रुपीज है। तो हाउ मच मनी डज सी गेट मंथली, उसको मंथली कितनी जो है इनकम मिलती है या उसको मंथली कितना खर्च करने के लिए मिलता है। ठीक है, वो निकालना हमको एकदम इजी जो है। सबसे पहले क्या है, हमको जो है मालूम पड़ रहा है कि भाई अलका जो है कितना स्पेंड कर रही है। देखो, यहाँ पर अलका स्पेंड 90% है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो लेट अलका की जो है मंथली जो है कितना उसको मनी मिल रहा है। लेट अलका रिसीव्ड एक्स रुपीज। कितना जो है एक्स रुपीज उसको मिल रहा है। कितना हम लोग लेट किए कि भाई अलका को जो है मंथली एक्स रुपीज मिल रहा है। अब 90% उसने स्पेंड स्पेंड कितना कर रहा है जो है, स्पेंड उसका जो हो रहा है 90%। मतलब जो हमारा, अगर उसको 100 रुपया मिल रहा है तो 90% खर्च कर दे, मतलब 10 रुपीज सेविंग हो रही। तो उसको क्या करेंगे, टोटल स्पेंड कितना हो जाएगा उसका, स्पेंड इज इक्वल टू एक्स ऑफ क्या है 90%। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स का जो है 19/100। अब ये देखो, ये जीरो से जीरो कटा, इसको काट सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं, 9x/10 ऐसा लिखो आप। उस कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इतना समझ में आया गया कैसे करना है। ये इतना स्पेंड कर रहे और उसको रिसीव्ड कितना हो रहा है जो एक्स रुपीज हो रहा है। सेविंग कितना उसकी जो है 120 रुपीज। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर जो है, सेविंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड मनी। रिसीव्ड मनी कितना उसका जो है, रिसीव्ड मनी कितना हो रहा है एक्स है, माइनस स्पेंड, टोटल स्पेंड। देखो जैसे मेरे पास अगर 10 रुपीज है, मैं 2 रुपया स्पेंड कर दिया तो कितना बचेगा मेरे पास, 8 रुपीज बचेगा। तो वही देखो, सेविंग कितना हो गया हमारा जो है, दिया है कितना, दिया है 120, इज इक्वल टू रिसीव्ड कितना हुआ जो है, रिसीव्ड उसको हो रहा है एक्स रुपीज, माइनस खर्च कितना कर रहा है 9x, अपॉन क्या 10। हो गया इतना, एकदम इजी। देखो 10 दिख रहा है नीचे, हम लोग क्या करेंगे, 10 हमको दिख रहा था, हम क्या करने वाले, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या लिखोगे यहां पर, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने का मल्टीप्लाई करने वाले जो है, 10 से मल्टीप्लाई करने वाले। मल्टीप्लाई बाय जो है, अब यहां पर देखो कितना दिया वो हमारे पास जो 120 × 10 इज इक्वल टू 10 × x -9x/10 इंटू क्या है 10। ऐसा समझ में आया क्या कैसे किए। अभी देखो ये 10 और ये 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कितना बचा हमारे पास जो है 1 2, देखो 2 जीरो लगा दो, हो गया। और ये 10x हो गया, माइनस क्या हो गया 9x। 10 में से 9 चले गया, कितना आएगा x। मतलब कितना उसको मिल रहा है जो है x। मतलब उसको अलका को मंथली कितना रिसीव्ड हो रहा है मनी, 1200। मंथली कितना रिसीव्ड हो रहा है 1200 रुपीज। तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे, देयर फॉर आंसर इज इक्वल टू क्या होगा, अलका रिसीव्ड मनी
1200 रुपीज। ओके, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसी तरह सॉल्व करना है सबको। अभी आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सेम उसके जैसे ही क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा सा समझ लो आप लोग क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वो समझ लो, ठीक है। सुमित बैरोड द कैपिटल ऑफ 50,000, कितना जो है कर्जा ले रहा है जो है सुमित, सुमित ने जो है कैपिटल के लिए 50,000 जो बैरोड किया है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं जो है सुमित कैपिटल, कैपिटल का मतलब जो है रुपीज 50,000, 50,000 रुपीज उसने क्या किया जो है बैरोड किया है, एंड स्टार्ट फूड बिजनेस, उसने जो है एक फूड बिजनेस स्टार्ट किया है इन द फर्स्ट ईयर, यानी कैपिटल उसका फर्स्ट ईयर का 50,000, फर्स्ट ईयर उसने क्या किया जो है ही सफर्ड अ लॉस, उसको क्या हो गया लॉस हो गया, कितने का लॉस हुआ 20% का, ठीक है, लॉस हो गया उसका जो है, यहाँ देखो लॉस इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 20% है, तो टोटल लॉस हम क्या लिखेंगे, टोटल लॉस फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, देखो 50,000 है, 50,000 का उसको 20 ऑफ कितना लॉस हुआ है 20%, हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 50,000 इंटू 20/100, समझ में आया कैसे हुआ, देखो अब ये जीरो से जीरो कटा, ये जीरो से जीरो कटा, 5 2 10, मतलब उसको पहले ही साल में जो है कितने का लॉस हो गया जो है 10,000 का लॉस हो गया, टोटल लॉस फर्स्ट ईयर, आया समझ में, कितना कितने का लॉस हो गया उसको जो फर्स्ट ईयर में जो है 10,000 का लॉस हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब यहां पर देखो 10,000 का लॉस हुआ है, अभी ये देखो इतना हो गया हमारे पास जो है, अब हमको क्या करना है आगे का हम लोग निकालेंगे, इतना क्लियर है, देखो ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल, अभी उसका कैपिटल पहला फर्स्ट ईयर में कैपिटल इतना है, उसने रिमेनिंग कैपिटल को न्यू स्वीट बिजनेस शुरू किया, पहला ये हो गया जो है, जो अभी न्यू कैपिटल क्या हो जाएगा उसका जो है, कैपिटल का मतलब क्या होता है जो अमाउंट है, अमाउंट है, कैपिटल न्यू अमाउंट कितना हो जाएगा उसका जो 50,000 पहले का था उसके पास, 10,000 का लॉस हुआ, मतलब कितना बच गया अब इसके पास जो है, कितना बचेगा इसके पास जो 40,000 बच गया, 40,000 रुपीज जो है उसके पास बचा, न्यू कैपिटल, आया समझ में, न्यू कैपिटल उसका कितना हो गया 40,000 का हो गया, तो इसको हम लोग जो है इतना समझ के लो, समझ में आया कैसे कि ये जो है ये 40,000 उसका हो गया, इतना हो गया, अभी ध्यान देने का, इतना एकदम इजी क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा। अभी देखो यहाँ पर क्या बोला है कि उसने जो है उसको 5% का यानी न्यू कैपिटल इसका हो गया, और उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है 5%, अब इसको देखो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का परसेंट कितना है, प्रॉफिट जो है उसका कितना है 5%, तो टोटल प्रॉफिट हमको निकालना है, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा वो ध्यान में रख लो, कितना हो जाएगा, टोटल जो है प्रॉफिट इज इक्वल टू यानी 40,000 पर 5% है, 40% का कितना परसेंट है, 40% का 5% है, मतलब कितना हो जाएगा ऑफ,
तो 40,000 हो गया ये हमारा इंटू 5/10 100। ये जीरो से जीरो गया, ये जीरो से जीरो, 5 4 से क्या होता है 20, 2 जीरो लगाना है। मतलब उसको जो है 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। पहले बिजनेस में कितने का लॉस हुआ था उसको, जो है लॉस हुआ 10,000 का। देखो लॉस हुआ है उसको जो है 10,000 को, और दूसरे बिजनेस में इसको प्रॉफिट कितना हुआ, जो है प्रॉफिट हुआ 2,000 का। तो अब हम बताओ तो जरा कितना उसको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है वो बताना है। उसको जो है कितने का लॉस हुआ है, कितने का फायदा हुआ, देखो तो हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस, उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। पहले देखो, पहले में उसको 10,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ है, और प्रॉफिट जो है लॉस, लॉस उसका कितना है, लॉस पहले का कितना उसका, जो देखो 10,000 है लॉस, और जो है प्रॉफिट कितना है 2,000 का। मतलब प्रॉफिट ये जो है उसका लॉस है, और ये क्या प्रॉफिट है। तो लॉस जो इसको, इसका मतलब क्या होगा, कितने का लॉस हुआ उसको ध्यान में दे दो। टोटल लॉस क्या हो जाएगा, जो है टोटल लॉस इज इक्वल टू 10,000 में से 2,000 क्या करो माइनस कर दो, 8,000 का उसको लॉस हुआ। कितना हुआ लॉस, जो है लॉस उसका हो गया है 8,000 रुपीज का लॉस हुआ। कितने रुपए पे, 50,000 पे लॉस हुआ। तो परसेंट लॉस भी पूछा है, तो मतलब प्रॉफिट जो है हाउ मच प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूटेड, मतलब ये लॉस उसका कितना हो गया, जो है 8,000 का लॉस हुआ है। समझ में आया क्या, 8,000 का लॉस हुआ है उसको। सेकेंड, समझ में आया क्या कितना हो गया, जो है दूसरे में उसको फायदा तो हुआ, फायदा हुआ, देखो कितना हुआ, ही इन्वेस्टेड रिमेनिंग न्यू सीड बिजनेस है 5%, हाउ मच हिज प्रॉफिट और लॉस, कितने का जो है उसको लॉस प्रॉफिट लॉस हुआ 8,000। तो कितना जो है परसेंट लॉस कैसे निकालेंगे, देखो परसेंट जो है लॉस इज इक्वल टू कितने पे, देखो ध्यान दो कैसे निकालने का। 50,000 उसने लगाया था, मतलब समझ लो कि जैसे आपका 50 मार्क्स का पेपर है, आपको जो है उस पर कितना मिल रहा है इंटू क्या 100, तो लॉस उसी तरह निकालना। 50,000 पे जो है 50,000 पे 8,000 का लॉस हो रहा है उसको, इंटू क्या है 100। तो ये देखो जीरो से जीरो गया, ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो, ये और इससे जीरो से, ठीक है। अब इसको कट करना है, 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा क्या हो गया 10, 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, मतलब 16% का लॉस हुआ है। परसेंट लॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16%। तो ये हमको क्या करना है, जो है डायरेक्ट इस तरह जो हम लोग आंसर लिख सकते हैं कि भाई उसको जो है सुमित को, यानी सुमित को जो है लॉस कितने का हुआ 16% का। सुमित को लॉस कितना हुआ है, सुमित लॉस कितने परसेंट का प्रॉफिट, ओरिजिनल कैपिटल पे उसको जो है 16% का लॉस हुआ है। समझ में आया क्या, और उसका कैपिटल कितना बच जा रहा है अभी, जो है 40,000 और 2,000, मतलब 42,000 उसका कैपिटल रिमेनिंग है। 40,000 और ये 2,000 उसका प्रॉफिट है, मतलब 42,000 उसका क्या है कैपिटल है, और जो है उसके बाद जो लॉस कितना हुआ है 16%। आंसर में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जो है सुमित को लॉस कितना हुआ है 16%। 16% का लॉस हुआ। ओके क्लियर है, एकदम इजी है बेटा। आगे देखो, अगला जो ये क्वेश्चन हमारा, ये यहाँ पर क्या दिया है वो देखो, निखिल स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन, इन्वेस्टेड 14%, शेयर में डिपॉजिट कर रहा है 3%, एंड इन बैंक एंड यूज 40% फॉर हिज डेली एक्सपेंस, ही वॉज लेफ्ट विद द बैलेंस। उसके बाद भी उसके पास बच जाता है, कितना बचता है उसके बाद, जो है 19,000 रुपया बच जाता है। तो व्हाट इज द हिज इनकम दैट द मंथ, उसके एक मंथ की इनकम कितनी होगी वो बताना। क्या बोला है, उसके एक मंथ की जो है इनकम कितनी रहेगी वो हमको बताना है। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है। निखिल स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम, स्पेंड कर रहा है, देखो ये स्पेंड किया 5%। दूसरा ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है 14%। 3% वो बेचारा क्या कर रहा है सेविंग भी कर रहा है।
ठीक है, और बैंक में उसने 40% क्या किया, डेली एक्सपेंस किया है, ठीक है, और उसके बाद भी उसके बाद कितना बच जा रहा है, 19%। पहला क्वेश्चन करे थे सेम टू सेम वैसे ही है। तो कैसे करोगे, एकदम इजी है कि बट उसकी इनकम कितनी है, तो लेट क्या करोगे, निखिल्स मंथली इनकम इज इक्वल टू क्या है, एक्स रुपीज। कितना रुपीज है, एक्स रुपीज है। अब देखो एक्स रुपीज पे ही वो स्पेंड करेगा, टोटल स्पेंड कितना कर रहा हो, देखो यहाँ टोटल, एकदम इजी मेथड से बताता हूँ, स्पेंड कितना कर रहा है, 5% हो गया, प्लस कितना दूसरा 14% सब स्पेंड है। डिपॉजिट कितना कर रहा है, 3% है, और बैंक में कितना डाल रहा है, 40%। मतलब इसका मतलब स्पेंड का मतलब, जैसे मेरे पास पैसा आया तो मैं क्या करा भाई, एजुकेशन पे खर्च किए, इन्वेस्टमेंट कर दिए वो भी हमारा खर्च ही है, डिपॉजिट किए वो भी हमारा सेविंग है। मतलब वो सब क्या है, सेविंग डिपॉजिट एक ही फॉर्म है। तो ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो सबको प्लस करना है, 14, 5 और 3 कितना होगा, 8, 8 यानी कि 40 प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो गया, और इसके बाद ये 14, 12 कैरी 1 हो जाएगा, 5 हो गया, और ये 62% उसका क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। या तो सेविंग में जा रहा है या तो खर्च कर रहा है, मतलब वो उसके पास बच नहीं रहा है। बचा कितना, 19,000 रुपए। मतलब टोटल कितना हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं टोटल स्पेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 62%। टोटल स्पेंड हो रहा है उसका, खर्च हो रहा है, सेविंग हो रहा है, सब। अब कितने पे स्पेंड हो रहा है, एक्स रुपीज पे। जैसे सपोज करो अगर उसकी 100 रुपया पेमेंट है तो 62 रुपया खर्च हो गया, बचा कितना उसके पास जो है, कितना, 38 रुपीज। तो परसेंट का मतलब ये, तो टोटल स्पेंड कितना हो जाएगा, देखो स्पेंड उसको हम लोग निकालेंगे कैसे, जो है टोटल स्पेंड जो है, स्पेंड ऑफ क्या है, एक्स रुपीज पर, एक्स रुपीज पे स्पेंड कितना हो जा रहा है उसका, एक्स इंटू 62 अपॉन क्या हो जाएगा, 100, ऐसा 62%। मतलब कितना हो गया, 62x अपॉन क्या हो जाएगा, 100। ये उसका क्या हो रहा है, स्पेंड हो रहा है। कितना हो जा रहा है, ये स्पेंड हो रहा है ऑफ एक्स रुपीज पर। यानी एक्स रुपीज अगर उसकी पेमेंट रहेगी तो कितना खर्चा करेगा, 62x अपॉन 100 ये खर्च करेगा। समझ में आया इतना, इतना पहले समझ लो बेटा, कैसे क्या क्या बताया हूं, एकदम इजी। ये जो है, और मंथली इनकम उसकी कितनी है, ये मंथली उसकी इनकम हो गई जो है, और ये वो क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। इतना जो मंथली वो क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। आया समझ में, अभी देखो एकदम इजी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, अभी जैसे सॉल्व किए थे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकम, इनकम हो गया हमारा जो है, इनकम टोटल इनकम जो कितनी हो जा रही है, इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जो है, टोटल इनकम सेविंग, सॉरी सेविंग, देखो इनकम माइंड टोटल सेविंग इज इक्वल टू, सेविंग इज इक्वल टू क्या लिखोगे, टोटल इनकम, टोटल इनकम, इनकम माइनस क्या आएगा, टोटल इनकम माइनस क्या हो जाएगा हमारा जो स्पेंड, खर्च। जैसे सब बताया आपको एग्जांपल में, जितना रहेगा उसमें से खर्च कितना हुआ। तो सबसे पहले सेविंग हमारा कितना हुआ बताया, 12,000, 19,000 है सॉरी, और टोटल इनकम कितना हमारा जो है 62, टोटल इनकम कितना, सॉरी एक्स है, माइनस ये कितना, 62x अपॉन क्या, 100। अभी आपको बताया कैसे सॉल्व करोगे, तो कर सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना, किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100
बोथ साइड कितना हो जाएगा, ध्यान दो इधर, 1900 19,000 इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स, 100 इंटू एक्स माइनस कितना आएगा 62 एक्स अपॉन क्या है 100 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ देखो ये 100 है, अब ये 100 100 क्या होगा, कैंसिल हो गया, कितना आएगा देखो 19,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 100x माइनस 62x, ये हो गया। माइनस करना अभी आपको पता है कितना हो जाएगा 38, ये 38 जो है 38x बन जाएगा, और ये कितना बनेगा, मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन अभी जरूरत नहीं है, बाद में हम लोग करेंगे। देखो दोनों में मल्टीप्लाई है, इसको क्या कर सकते हैं डिवाइड, 1900 इंटू 100 अपॉन क्या आएगा 38 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, ये है। समझ में आया कैसे किए। अभी देखो ये क्या करना है, इसको कट कैंसिल करना, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38 हो गया, हो गया। अब ये 3 जीरो लगा दो, अब इसको 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये 0 कितना हो जाएगा, मतलब 5 लिखे 1 2 3 1 2 3 और एक 0 और लगाओ, कितना हो गया उसका जो मंथली इनकम कितनी हो जाएगी। देयरफॉर जो है निखिल की मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, निखिल्स मंथली इनकम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50,000, यानी एक महीने में वो 50,000 रुपया कमाता है, और उसका खर्च कितना है, इतना खर्च होता है, और उसको बच्चे सेविंग कितनी हो जाती है, ये हमारा क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में कैसा करना है, एकदम इजी है बेटा, कैसे देखो ध्यान दे दो जरा, इस तरह जो है मंथली इनकम उसकी हो जाएगी 50,000। ओके, अब अगला क्वेश्चन हमारा है, आ रहा है समझ में। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है फोर्थ वाला जरा अलग टाइप का है, और फिफ्थ वाला जो है एक जैसा है। फिफ्थ जो है अभी हमने जो सॉल्व किया उसके जैसा ही है, ठीक है। तो फिफ्थ को फोर्थ को बाद में सॉल्व करते, बड़ा क्वेश्चन है, अभी फोर्थ को अभी करते, ठीक है। ध्यान दो इधर, समीरा स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम एंड डोनेटेड 3%, स्पेशली यूजफुल काज में, मतलब डोनेट करती, गरीब लोग को क्या कर रही, दान कर रही। एंड सी लेफ्ट, उसके बाद फिर भी कितना बच जाता है 1750 रुपया। एट द एंड ऑफ द मंथ व्हाट वाज हर एक्चुअल इनकम, उसकी एक्चुअल इनकम कितनी होगी वो बताना हमको, एक्चुअल इनकम उसकी कितनी रहने वाली है। देखो उसकी एक्चुअल इनकम कितनी रहेगी, पहले सबसे पहले जो है एकदम इजी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कि जो समीरा है उसकी जो है एक्चुअल इनकम, लेट समीरा एक्चुअल इनकम, एक्चुअल जो है इनकम कितना हो जाएगा एक्स रुपीज। सेम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, एक्स रुपीज उसकी एक्चुअल इनकम है, और स्पेंड कितना हो रहा है, देखो स्पेंड जो है उसका, स्पेंड कितना 90% वो खर्च कर रही है, प्लस क्या हो रहा है जो है डोनेट कर रही है, कितना जो 3%, कितना होगा टोटल स्पेंड कितना हो जाएगा उसका 93%, मतलब डोनेट कर रही है और वो सब पैसा बच नहीं रहा, उसके बाद वो दान में 3% जा रहा है, 90% अपने ऊपर खर्च कर रही, बच कितना आ रहा है उसके पास जो है 17,750 रुपीज। तो अभी यहाँ पर देखो कैसे हम लोग अभी क्या क्या सॉल्व किए, तो टोटल स्पेंड, टोटल स्पेंड ऑफ एक्स पे कितना हो जाएगा, टोटल स्पेंड एक्स पे कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ क्या है 93%। अभी आपको पता है एक्स ऑफ 93% कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 93 अपॉन 100। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना हो तो कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, क्या जरूरत नहीं, क्योंकि आपको जो एकदम इजी कैलकुलेशन बताता हूँ। स्पेंड कितना स्पेंड हो जाएगा, ये स्पेंड है इतना हमको मालूम पड़ गया।
ये हमको मालूम पड़ गया, स्पेंड उतना हुआ और ये अभी लास्ट में आपको एक ही चीज बताया, सेविंग क्या बताया, सेविंग इज इक्वल टू क्या लिखोगे, टोटल इनकम, इनकम माइनस क्या, स्पेंड, स्पेंड जो हो रहा है, मतलब सीधा मेरे पास देखो 50 रुपीज है, मैं 10 रुपीज स्पेंड किया, कितना बचा 40 रुपीज, तो भाई ये 40 यहाँ पे सेविंग है, सेविंग कितना है उसका जो है 1750, टोटल इनकम उसकी कितनी एक्स हमने लेट किया, खर्च कितना हो रहा है 93x/100, अभी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाय 100 बोथ साइड, जो नीचे रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना, कितना हो जाएगा देखो 1750 इंटू 100 इज इक्वल टू x इंटू 100 माइनस 93x/100 इंटू क्या है 100, ये जीरो से जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, कितना हो जाएगा हमारा जो है, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, जैसे इसके पहले मैं क्वेश्चन में सॉल्व किया था, हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, कितना हो जाएगा ये 100x माइनस ये जीरो पूरा पूरा कैंसिल, बता ही दिया आपको 93x ना, 100 में से 93 गया, कितना आएगा 7 आने वाला, तो ये कितना हो गया 1750 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 7x, अभी मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या कर सकते हो 1750 इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू एक्स, अब इसको कट करना है, समझ में आया, 7 से कट करोगे 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 हो गया जो है, 7 2 जा 14 हो गया, 3 बचा जो है 35 हो जाएगा जो है, और एक जीरो लगा, अभी देखो ये इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 250 और 2 जीरो और लगा, तो मंथली इनकम उसकी कितनी हो जाएगी, वो बोलो कितनी हो जा रही मंथली इनकम, वो बता दो बेटा, कितना है 25,000, वेरी गुड, क्या आंसर लिखना है हमको, आंसर क्या लिखोगे जो है यही है यहाँ पर, समीराज जो है, समीराज मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, मंथली इनकम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25,000 रुपीज, इस तरह जो है समीरा की जो है मंथली इनकम उसकी इतनी हो जाएगी, ओके, इस तरह हम लोग ये सॉल्व कर लिए, एकदम इजी जो है हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बचा है, दो डिफरेंट टाइप का है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करते हैं, ओके बाय, मिलते हैं।